परमहंस गीता 5वां अध्याय 18वां श्लोक। गृहस्थाश्रम के लिए जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। लोगों को उस ओर प्रवृत्त देखकर उनकी देखा देखी जब यह भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है तब तरह तरह की कठिनाइयों से क्लेशित होकर कांटे और कंकड़ों से भरी भूमि में पहुँचे हुए व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है। तो पूछा है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के गृहस्थ आश्रम के दुख को देखने के बाद भी क्यों गृहस्थी में जाता है? कोई भी व्यक्ति दूसरों की गृहस्थी में व्याप्त दुख को देखने के बाद भी अपनी गृहस्थी क्यों बसाता है? और अगर वो खुद भूल से गृहस्थी में प्रवेश कर भी गया है तो कम से कम वो दूसरों को गृहस्थी के दुख से दूर रहने की सलाह क्यों नहीं देता? बड़ा भोला सवाल है। भोला इसलिए क्योंकि आपने माना है कि लोगों में इतनी ईमानदारी होती है कि वो अपने जीवन के क को क और ख को ख बोल दें। हम ऐसे होते नहीं है ना। हम अपनी गृहस्थी में दुख झेल भी रहे हों तो भी दूसरों को दुख के रास्ते पर ही जाने की सलाह देते हैं, बल्कि उन्हें मजबूर करते हैं। यही आपका सवाल है कि अगर कोई आदमी भूल से गृहस्थी में प्रवेश कर भी गया है तो दूसरों को उस दुख से दूर रहने की सलाह क्यों नहीं देता? क्योंकि दूसरों को सलाह दोगे तो दूसरों को सबसे पहले ये बताना पड़ेगा ना कि मैं दुख में हूं। बाप अगर बेटे को सलाह दे कि बेटा तुम गृहस्थी में प्रवेश मत करना, तो बाप को सर्वप्रथम बेटे के सामने सर झुका के स्वीकार करना पड़ेगा ना कि बेटा मेरी गृहस्थी असफल रही। ये स्वीकार करना बड़ी चोट का काम होता है, मन बिल्कुल दुख जाता है। कौन बाप बेटे के सामने स्वीकार करना चाहेगा कि बेटा जिस रिश्ते की तू ही पैदाइश है वो रिश्ता ही दुखदाई रहा है। अगर बाप बेटे से बोल रहा है कि बेटा मेरी गृहस्थी असफल रही है तो वस्तुतः वो बेटे के सामने ये स्वीकार कर रहा है कि बेटा जिस प्रक्रिया से तू पैदा होकर के आया है वो प्रक्रिया ही मेरे लिए बड़ी दुखदाई रही है। कोई ही बाप होगा जिसका इतना बड़ा सीना होगा कि ये बात वो खुल के स्वीकार कर ले, और कोई ही बाप होगा जिसमें बेटे के प्रति इतना प्रेम होगा कि वो अपमान सह करके भी बेटे के सामने ये स्वीकार कर ले कि बेटा मैंने तो सब गड़बड़ ही गड़बड़ करा, तू मेरे नक्शे कदम पर मत चलना। हम में ना इतनी ईमानदारी होती है ना इतना प्रेम होता है कि इन चीज़ों को स्वीकार कर लें। तो हम झूठ बोलते हैं, हम कहते हैं हमारा बहुत सही चल रहा है। अच्छा, अगर एक बार आपने बोल दिया कि आपका बहुत सही चल रहा है तो अब तो तार्किक बात है कि आपको दूसरे को यही कहना पड़ेगा ना कि जैसा हमारा चल रहा है वैसे ही तुम भी चलाओ। तो शर्मा जी आपके पास गाड़ी कौन सी है? शर्मा जी बोले हमारे पास फिएट है। कैसी चल रही शर्मा जी? अरे हमारी फिएट तो आप पूछिए ही नहीं, इससे उम्दा गाड़ी नहीं हो सकती। बहुत ही सफल चल रही है, बड़ा सुकून देती है, आहा बड़ा चैन, बड़ा आराम है, हम तो तर गए फिएट पा करके। अच्छा शर्मा जी, तो शर्मा जी हम कौन सी गाड़ी लें? अब शर्मा जी इतना बोल गए हैं तो अब उनकी मजबूरी हो गई ना कि उन्हें यह भी बोलना पड़ेगा कि तुम भी फिएट ही लो। अब शर्मा जी ये कैसे बोल पाएंगे कि मर जाना पर फिएट मत लेना? बात समझ में आई? क्यों सब एक दूसरे को सलाह देते रहते हैं? क्योंकि अगर तुम दूसरे को ये बताओगे कि तुम मत लेना फलानी चीज तो तुम्हें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि उस चीज को लेकर के तुम्हारा बहुत बुद्धू बना। ये कौन मानना चाहता है कि बुद्धू बन गए हम? हमारा बुद्धू बन जाए हमें इससे कम अफसोस रहता है।
हमें कष्ट मिल जाए, हमें इस बात का कम अफसोस रहता है। हमें ज़्यादा डर इस बात का होता है कि हमारा जो बुद्धू बना, हमें जो कष्ट मिला, हमें जो चोट मिली, उसका दूसरों को न पता चल जाए। कभी देखा है लोगों को, देखोगे वो चलते हुए जा रहे हैं, चलते हुए जा रहे हो, फिसल के गिर पड़े। वो उठते हैं तो पहले वो अपना पिछवाड़ा देखते हैं या इधर उधर चारों तरफ देखते हैं? जा रहे थे और फिसल के गिरे भट से एकदम ऐसे, पिछवाड़े के बल। और उठते ही वो क्या देखते हैं? अपना पिछवाड़ा या इधर उधर चारों तरफ देखते हैं? क्या देखते हैं? उनके लिए ज्यादा बड़ी बात यह है कि दूसरों को पता तो नहीं चल गया कि हमारा बुद्धू बना है। अब पिछवाड़ा बिल्कुल करा रहा है, सूझने को तैयार है, पर उसको वो झेल लेंगे, कहेंगे ये छुपा लिया। किसी ने देख लिया हो तो वो ज्यादा शर्म की बात हो जाती है। यही बात है, गृहस्थी में कष्ट झेल लिया, वो छुपा ले जाएंगे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी गृहस्थी इतनी बर्बाद है। और किसी को अगर पता नहीं लगना है गृहस्थी बर्बाद है, तो फिर दुनिया भर में विज्ञापित करते फिरते हैं, प्रचारित करते फिरते हैं कि आओ 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 आओ, जो हमने किया वही तुम भी करो। जितना आपके भीतर वास्तव में हीन भावना होगी, कुंठा होगी, उतना ही ज्यादा आपको ये विज्ञापित करने की जरूरत होगी कि आपके साथ सब कुछ ठीक चल रहा है। जितना ज्यादा आपको पता होगा कि मामला आपका बहुत गड़बड़ है, उतना ज्यादा आप और जोर जोर से ऊंची आवाज में दुनिया के सामने प्रचारित करेंगे कि आपके साथ सब बढ़िया है। आजकल तो लोग नई नई शादी करने के बाद अपने सब जो अंतरंग पल होते हैं उनके भी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं। नए नवेले पति हैं, नव विवाहिता पत्नी है, और पतिदेव लगे हुए हैं पत्नी का वीडियो बनाने में, और वो वीडियो बना बना करके वो सोशल मीडिया पे टंगा रहे हैं और पूरी दुनिया को बता रहे हैं, देखो मुझ पर दाम्पत्य के कैसे स्वर्गीय फूल बिखर रहे हैं, मुझे ऐसी बीवी मिली है कि आसमान से स्वयं इंद्र पुष्प वर्षा कर रहे हैं, ये देखो। और लोग देखते हैं और कलपते हैं। न जाने कितनों की तो शादियां ऐसे ही तय हो जाती हैं, ऐसे वीडियो देख देख के, क्या हा कितना प्यारा जोड़ा है। बेटा घर जा करके देखो, ताजा ताजा सर फोड़ा है। अगले वीडियो में तुम्हें दिखाई देगा कि पतिदेव ने टोपी पहन रखी है, उस टोपी का राज तुम्हें पता नहीं, उसके अंदर फूटा हुआ सर है। आचार्य जी हमेशा निगेटिव बात ही करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अरे हम जानते हैं प्यार मोहब्बत भी तो कोई चीज है ना। ये आचार्य जी ये सूखे आदमी है, लगता है इन्हें प्यार में धोखा मिला है। ये हर समय यही बोलते रहते हैं, सर फूटा है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। अरे हीर रांझा नहीं होते क्या? राधा कृष्ण नहीं हुए थे क्या? मुंह धो के आओ, राधा कृष्ण की बात कर रहे हो, क्या है तुम में कृष्ण जैसा? पर रोज कम से कम दर्जन भर आते हैं जो यही कमेंट करके जाते हैं कि आचार्य जी क्या मोहब्बत झूठी ही होती है? क्या राधा कृष्ण का प्यार सच्चा नहीं था? तुम किस मुंह से राधा कृष्ण की बात कर रहे हो? तुम कृष्ण हो कि तुम राधा हो? तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई उनका नाम लेने की? वो अपनी जगह थे, तुम अपनी औकात देखो। आचार्य जी आप कौन होते हैं हमें हमारी औकात बताने वाले? मैं हूं, मैं दिखाऊंगा। तुम्हें बुरा लगता है तुम अपना चैनल बना लो, ये मेरा है। कुछ भी नहीं है। कोई कितना भी झूठा प्रचार कर ले, विज्ञापन कर ले, सच आसानी से छुपाया नहीं जा सकता। सच अगर नहीं दिखता तो वो बात ये नहीं है कि झूठ फैलाने वाले ने बड़ा जबरदस्त स्वांग किया था। सच इसलिए नहीं दिखता क्योंकि देखने वाले की आंख पर काम वासना का पर्दा पड़ा होता है। जब तुम्हारे सामने ये सब विज्ञापित किया जा रहा होता है ना, द ब्लिस ऑफ मैरिटल लाइफ, गृहस्थ जीवन के जबरदस्त आनंद और ये सब, तब अगर तुम में सच जानने की जरा भी ख्वाहिश होती तो तुमने 2-4 सवाल पूछे होते। बाजार में जाते हो, 30 रुपए का
नया तेल ले रहे हो अगर, नए ब्रांड का बालों में लगाने का, तो उससे 2-4 सवाल पूछते हो कि नहीं? 30 रुपए के लिए भी, ये कहाँ से आया है, किस चीज़ का है, सरसों का है कि तिल का है, काहे का तेल है, ये बालू का तेल तो नहीं दे दिए? इतना तो पूछते हो ना। कि तुम्हें वो आंवला का तेल बोल के मिट्टी का तेल दे रहा हो कि सर पे मांझ लेना, करते हो ना। लेकिन जब कोई तुम्हें आकर के बताता है कि आहा हा, हमें तो देखो राजकुमारी मिल गई है और हमारे जीवन में रजनीगंधा खिल गया है, तो तुम मुझसे एक सवाल भी नहीं पूछते, तब तुम तुरंत मानने को तैयार खड़े हो जाते हो, कहते हो हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा, ऐसे ही हुआ होगा। वो तुम जल्दी से मानने को इसलिए तैयार हो जाते हो क्योंकि तुम खुद काम वासना के पीछे लाल टपकाए घूम रहे हो। तुम चाहते ही हो कि तुम जल्दी से मान लो, तो कोई छोटा मोटा भी तुम्हारे सामने कुछ प्रमाण रख देता है, तुम एकदम राजी हो जाते हो।